नमस्ते। अक्सर टेक्स्ट बुक चैप्टर्स थोड़ी मुश्किल लग सकते हैं, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस चैप्टर को मिलकर एकदम आसान और मजेदार बना देंगे। तो चलिए शुरू करें। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, इंडिया के कुछ ऐसे अनोखे, ऐसे जादुई नेचुरल वंडर्स को देखने जो सच में हमें हैरान कर देंगे। तो बस तैयार हो जाइए, इस चैप्टर की गहराइयों में हम साथ में उतरेंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले इंडिया के कुछ मिस्टिफाइंग वंडर्स को समझेंगे। फिर हम चलेंगे पहाड़ों की तरफ, उनके कमाल देखने। उसके बाद नेचर की अजीब ताकतों पर बात करेंगे। फिर पानी के जादू को देखेंगे और एंड में ये समझेंगे कि ये सब हमें क्या सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। इस पहले हिस्से में हम चैप्टर के मेन आइडिया को पकड़ेंगे, मतलब इसकी नींव क्या है, इससे पहले कि हम अलग अलग एग्जाम्पल्स में डाइव करें। तो देखिए, यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि इंडिया में ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब, ऐसी अनोखी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें बस हैरान कर देती हैं और हमारे इमेजिनेशन को, हमारी सोच को एक नया स्पार्क देती हैं, एक नई दिशा देती हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाए। अच्छा, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। मिस्टिफाइंग, इसका सीधा सा मतलब है अजीब या ऐसी चीज जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो। फिर है फिनोमेना, इसका मतलब है घटनाएं जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं। और स्पार्क का मतलब तो जानते ही हैं, चिंगारी, यानी किसी चीज को शुरू करना, जैसे यहाँ हमारी सोच को जगाना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन में हम चलेंगे पहाड़ों की दुनिया में। यहाँ हम इंडिया के माउंटेनस रीजन्स में मिलने वाले दो जबरदस्त वंडर्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, कितनी खूबसूरत है ना। ये है उत्तराखंड की मशहूर वैली ऑफ फ्लावर्स। हमारा पहला वंडर, पहला अजूबा हिमालय की इन्हीं हसीन वादियों में है। 600, जरा सोचिए, 600। इस घाटी में 600 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के एग्जॉटिक फूल खिलते हैं। इमेजिन करके देखिए, पूरी घाटी रंगों से भरी हुई। ये नंबर ही बता देता है कि वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मई से लेकर अक्टूबर तक ये पूरा एरिया एक बोटैनिकल वंडरलैंड में बदल जाता है। बोटैनिकल वंडरलैंड मतलब पौधों की एक जादुई दुनिया। बस सोचिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ रंग बिरंगे फूल ही फूल। चलिए, अब हमारे दूसरे पहाड़ी वंडर की तरफ चलते हैं, जो है मेघालय में द लिविंग रूट ब्रिजेस। ये पुल सच में मेघालय के लोगों की इंटेलिजेंस और मेहनत का एक जिंदा सबूत हैं। ये जो ब्रिजेस है ना, ये इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। और इन्हें बनाया किसने? वहाँ के इंडिजिनस लोगों ने, यानी वहाँ के मूल निवासियों ने। और वो भी बिना किसी सीमेंट या लोहे के। उन्होंने फाइकस एलास्टिका पेड़ की जड़ों को आपस में गूंथ कर, उन्हें डायरेक्शन देकर ये पुल बनाए हैं। ये जिंदा पुल हैं जो पेड़ों की जड़ों से बने हैं। और एक पुल को पूरी तरह तैयार होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। सोच सकते हैं कितना पेशेंस चाहिए इसके लिए। चलिए इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। फीट्स, इसका मतलब है कमाल के काम, बड़े काम। इंडिजिनस मतलब नेटिव, यानी उस जगह के मूल निवासी। फिर है इंटरट्वाइंड, यानी आपस में गुथे हुए, जैसे इन पुलों की जड़ें। और परसिस्ट का मतलब है बने रहना, टिकना, क्योंकि ये पुल सालों साल, सदियों तक टिकते हैं। ओके, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम ऐसी जगहों की बात करेंगे जहां कुदरत के नियम थोड़े अलग तरीके से काम करते दिखते हैं। ऐसी जगह हैं जो साइंस के लॉजिक को भी चैलेंज कर देती हैं। ये देखिए लोनार क्रेटर लेक, महाराष्ट्र में। अब इस झील की खास बात यह है कि इसे किसी नदी या बारिश ने नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाया है आउटर स्पेस से आई एक चीज ने। इसका मतलब ये है कि ये झील तब बनी जब एक कलोसल, मतलब बहुत ही विशाल मीटियोराइट या उल्कापिंड सुपर हाई स्पीड से आके बूम धरती से टकराया। और ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले हुआ था। वो टक्कर इतनी पावरफुल थी कि वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जो आज लोनार लेक के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके वर्ड्स को देखें। कोलोसल मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत विशाल। ये वर्ड उस मीटियोराइट के साइज को बताता है। एक और वर्ड है टेरेस्ट्रियल, जिसका मतलब है धरती से जुड़ा हुआ।
ये वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि इस झील का ओरिजिन टेरेस्ट्रियल यानी धरती का नहीं है बल्कि स्पेस से है। और अब एक और अजीब जगह, लद्दाख की मैग्नेटिक हिल। सुना है इसके बारे में? कहा जाता है कि यहाँ गाड़ियाँ अपने आप ऊपर की तरफ, चढ़ाई की तरफ खींचती चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया हो। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का धोखा। जो आसपास के पहाड़ हैं और सड़क का जो एंगल है उसकी वजह से हमें लगता है कि गाड़ी ऊपर जा रही है, जबकि असल में वो नीचे की तरफ ही लुढ़क रही होती है। है ना कमाल का साइंस, बिल्कुल जादू जैसा। चलिए अब हमारे आखिरी कुछ वंडर्स की तरफ चलते हैं, और ये सब पानी से जुड़े हैं। हम देखेंगे कि कैसे इंडिया में पानी कभी चमकता है तो कभी गायब हो जाता है। पानी का जादू अब देखते हैं। यहाँ दो कमाल की चीजें हैं। एक तरफ है केरला का चमकता हुआ पानी। ये बायोलुमिनेसेंस की वजह से होता है। मतलब पानी में छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रात में ऐसी नीली रोशनी पैदा करते हैं, बिल्कुल किसी मूवी सीन जैसा लगता है। और दूसरी तरफ ओडिशा का चंदीपुर बीच। यहाँ का समंदर तो हाइड एंड सीक खेलता है। एब टाइड के टाइम पर समुंदर का पानी कई किलोमीटर पीछे चला जाता है, जैसे गायब ही हो गया हो, और आप उस जमीन पर चल सकते हैं जहां कुछ घंटे पहले समंदर लहरा रहा था। तो इनको समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। बायोलैमिनेसेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स से पैदा होने वाली रोशनी, रिट्रीट्स मतलब पीछे हटना, और एब टाइड ये वो समय होता है जब समुद्र का पानी उतरता है या शोर से दूर जाता है। तो अब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ आ गए हैं। पर रुक जाओ, ये चैप्टर सिर्फ अलग अलग जगहों की एक लिस्ट नहीं थी। इसका एक गहरा मतलब है। यहाँ राइटर आखिर में ये कहना चाहते हैं कि ये सारे वंडर्स हमें बस एक चीज़ याद दिलाते हैं कि नेचर यानी कुदरत कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इन सभी जगहों में साइंस का इंट्रीग भी है, मतलब साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी है, और साथ ही साथ फोकलोर यानी हमारी पुरानी कहानियों का जादू भी। ये साइंस और मैजिक का एक खूबसूरत ब्लेंड है। तो इसके साथ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इन सभी अमेजिंग वंडर्स में से कौन सा वंडर ये साबित करता है कि नेचर ही सबसे बड़ी मैजिशियन है? इस पर सोचिए जरूर। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।